पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने संगरूर लोकसभा उपचुनाव में वोटिंग परसेंटेज कम होने पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार ने 3 महीने में कुछ नहीं किया और वहां से आपको हार का सामना करना पड़ेगा। इसी मसले पर ब्रह्मशंकर शर्मा ने कहा कि धान की रोपाई की वजह से कई लोगों ने वोट नहीं दिया और आम आदमी पार्टी की ही जीत होगी। नहीं, वो थोड़ा पैडी सीजन करके कह सकते हैं ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਘਟ ਪਏ ਆ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੋਕ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਟ ਪਏ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਥੋੜੇ ਰੁਝਾਨ 'ਚ ਸੀਗੇ। और भाई नतीजा फाइनल है। नतीजा आम आदमी पार्टी वो गुरमेल सिंह जी सरपंच जो जमीन से जुड़े हुए लीडर हैं और मान साहब की लोकप्रियता है वहाँ पे। तीसरी बार भी संगरूर की पब्लिक ने वहां से आम आदमी पार्टी का मेंबर पार्लियामेंट बनाने का उन्होंने निश्चय किया हुआ था और वोटिंग कर दी है। पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है संगरूर लोकसभा उपचुनाव। जिस तरीके से परसेंटेज काफी डाउन गई है, किस तरीके से देखते हैं आप? मेरे को लगता है कि जो परसेंटेज कम हुई है, कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा नजर आया, क्योंकि 3 महीने हुए थे सरकार बनी को और वो गृह जिला था आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। और जिस प्रकार से अगर गृह जिले के लोग वोट डालने नहीं आए तो इससे आप समझ सकते हैं कि उनके अंदर जो वो भावना थी, वो जो उनको एक लगता था कि आम आदमी पार्टी हमारे लिए कुछ करेगी और वो जुनून था, वो इस बार दिखने को नहीं मिला। हालांकि रोड शो भी हुए और केजरीवाल साहब भी आए, वहाँ भी यूथ नहीं आया। और मेरा मानना है कि जो पोलिंग रही, इसका नुकसान सरकार को भुगतना पड़ सकता है। और लास्ट मोमेंट पे उन्होंने ये भी गुजारिश की इलेक्शन कमीशन को कि 1 घंटा बढ़ा दिया जाए। हालांकि डीसी ने लिख के दिया, इलेक्शन कमीशन ने दिया, उन्होंने उनको नोटिस कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई ये तो 25 दिन से इलेक्शन हो रहा है, आपको तुरंत उसी दिन क्यों, और उसी दिन ही मुख्यमंत्री और उसी दिन ही आप भी लिख रहे हैं। तो मेरे को लगता है उनसे जवाब मांगा आज शाम तक, नहीं तो कार्रवाई होगी। तो लो पोलिंग का मतलब कि जिमनी जो चुनाव है, ये उपचुनाव, ये सरकार हारने जा रही है। सर, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कानून व्यवस्था भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है इस चुनाव में, क्योंकि जिस तरीके से सिक्योरिटी विड्रॉ की गई, कम की गई, और उसके बाद सिद्धू मूसेवाला जी जो आपके बहुत करीबी भी थे, उनकी हत्या। देखो, डर तो है ही, हर व्यक्ति सहमा हुआ है। और ये तो टेररिज्म के समय भी नहीं था कि हर व्यक्ति को कॉल आती थी। आज खुद मुख्यमंत्री साहब भी कह रहे हैं कि मेरे को धमकी आ रही है। सर, अंतिम सवाल है मेरा, जिस तरीके से केजरीवाल साहब जालंधर भी पहुंचे थे और संगरूर लोकसभा उपचुनाव में प्रचार करते हुए भगवंत मान साहब ने भी कहा था कि गैंगस्टर पुरानी सरकारों की देन है, हमने तो उनका खात्मा किया है और जो भी घटनाएं इन 3 महीने में हुई है, आरोपी सलाखों के पीछे है। आपका क्या मानना है सिद्धू मूसेवाला जी की 29 मई को जिस तरह? कोई आरोपी सलाखों के पीछे नहीं है। जिनको वो लेकर आए वो तो ऑलरेडी जेल में थे। मेरा कहना है कि अगर आप इस तरीके से बात करेंगे कि ये पुरानी सरकारों का मामला था, कब तक ये खत्म होगा? फिर तो 5 साल आप यही कहते रहोगे कि लॉ एंड ऑर्डर पे अगर कोई दिक्कत है, गैंगस्टर ये तो पुरानी सरकारें लेकर आई थी, फलां काम पुरानी सरकारें लेके। इसलिए तो आपको बनाया गया, आपको सुधार करने के लिए बनाया गया। पुरानी सरकारों में इस तरीके से सिंगर को मारा नहीं जाता था, पुरानी सरकारों में इस तरीके से दिन दहाड़े कबड्डी प्लेयर नहीं मारे जाते थे। ऐसा पुरानी सरकारों में नहीं हुआ है। लेकिन ठीक है, अगर आपने ये भी कहा है, लेकिन आपका फर्ज बनता है, जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार आपकी है। 92 विधायकों के साथ आपने सरकार बनाई है, पूरे पंजाब के लोगों ने आपके ऊपर विश्वास किया है। तो मेरे को लगता है अपनी जिम्मेदारी से ना भागें, केवल ये कहकर लड़ाई लड़ें और किसी को जिम्मेदार ठहराएं और ये कहें कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। केंद्रीय एजेंसी को इस मामले की जांच की सौंप देनी चाहिए, जो सिद्धू मूसेवाला जी की हत्या। भाई हुआ कुछ नहीं, हमारे वालों ने किया कुछ नहीं। मैं ये नहीं कहता कॉम्पिटेंट नहीं है पुलिस, पंजाब पुलिस बहुत कॉम्पिटेंट है, लेकिन मेरे को लगता है उसका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। आपको चाहिए था कि सबसे पहले आज 26 दिन हो गए, आपको शूटर पकड़ लेने चाहिए थे।
बिल्कुल धन्यवाद सर। ये थे अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, पंजाब कांग्रेस के प्रधान, जिन्होंने एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर आप सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। और कहीं ना कहीं इनका ये भी कहना है कि आज जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर बना है वो कानून व्यवस्था है। साथ ही इनका ये कहना है कि केंद्रीय एजेंसियों को इस मामले की जांच सौंप देनी चाहिए, क्योंकि पंजाब पुलिस अभी तक इस पूरे मामले में कुछ नहीं कर पाई है। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।